भुगतान के नाम लेकर के रजिस्ट्रार और बीसी फरार है। फोन पे नंबर लीजिए तो 200 रुपया भेजिए। समस्तीपुर से आते हैं इतना दूर, अभी तक आते हैं फॉर्म और कुछ फिलअप नहीं होता, ना एग्जाम दे पाते हैं। निश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल हम लोग काम नहीं करेंगे और हड़ताल पर जब तक वेतन भुगतान नहीं करेगा हम नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं मधेपुरा ठाकुर प्रसाद कॉलेज में। वहां पे आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल। ये लोग हड़ताल क्यों किए हैं? ये लोग को 5 महीना से वेतन नहीं आया है और ये लोग का कहना है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वेतन आ गया है, लेकिन हम लोग को कुलपति साहब वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। तो हम उससे जानने का प्रयास करें लोग हड़ताल क्यों किए हैं। हड़ताल जो है 6 महीना से लगभग वेतन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने वेतन दे दिया है, यूनिवर्सिटी अभी तक जो है नहीं हम लोग को भुगतान कर रहा है। इसी के चलते हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। काम काज विधिवत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे काम काज विधिवत? जब तक दरमाहा नहीं मिलेगा, बाल बच्चे को अन्न नहीं दिया जाएगा, तो कैसे हम लोग यहाँ काम करेंगे? एरियर भी दिया हुआ है, एरियर भी नहीं दे रहा है, न वेतन दे रहा है। इसी परेशानी के चलते हम लोग भुखमरी की स्थिति पर आ गए हैं, इसीलिए हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। पेमेंट दे क्यों नहीं रहा है? क्या आगे 86 कर्मचारी विश्वविद्यालय में अवैध रूप से बहाल किया हुआ है, वही हड़ताल किया हुआ, जिसके चलते हम लोग जो है वेतन नहीं मिल रहा है और वह जो है पूरा ऑफिस को सील किए हुए हैं। इसी के चलते किसी एफओ को, एफए को, रजिस्ट्रार को, बीसी को नहीं बैठने दिया जा रहा है। इसी के चलते वह बैठेगा, हम लोग को वेतन मिलेगा। अभी तक बैठने नहीं दिया जा रहा है, ऑफिस खोलने नहीं दिया जा रहा है, इसी के चलते वेतन नहीं मिल रहा है। आप लोगों से आग्रह है जो 86 कर्मचारी का वैध हो उन लोगों को हटवा करके हम लोग को वेतन भुगतान कराया जाए। ऊपर से पेमेंट आ गया? ऊपर सरकार से पेमेंट आ गया है विधिवत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुलपति महोदय पेमेंट नहीं कर रहे हैं? कुलपति नहीं, कुलपति का दोष नहीं है। 86 कर्मचारी वहाँ अवैध रूप से बैठा हुआ है, जिसके चलते हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आप लोग कितना देर से हड़ताल किए हुए हैं? हम लोग लगभग आज 1 से हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। कब तक हड़ताल करना है? और निश्चितकालीन जब तक हम लोग को वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और सब भी क्या समस्या है? बहुत गड़बड़ समस्या है। बार बार जो है हड़ताल के कभी अध्यक्ष महोदय कह देते हैं क्या मतलब कि से हड़ताल टूट गया, फिर जो है फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन हो जाता है। और सबसे हम लोग का जो कर्मचारी, इससे पूर्व जो कर्मचारी 86 वाले हैं, वो लोग जो है बार बार जो है ये इस सब प्रस्ताव रहता है। कोई भी बीसी आते हैं तो उससे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद मुंह बंद हो जाता है। उसी समय उसको सारा चीज करना चाहिए, कागजात सारा चीज क्लियर करना चाहिए। हम लोग का बहुत भुखमरी के अथी पर है, कगार पर चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे? अब लोग हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कितना दिन से पेमेंट नहीं मिला? लमसम 6 महीना से 5 महीना 6 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है। और पेमेंट आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में सारा कागज बनाया हुआ है, तब उसके बावजूद भी नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है वहाँ हड़ताल टूटता है कि हाँ बीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब सारा चीज हम लोग कर देंगे, पेमेंट कर दिए हैं, हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जाते हैं तो 6 महीना 2 सप्ताह 3 सप्ताह जो है फिर ऑफिस चालू करते हैं, उसके बाद फिर वही पेमेंट का नहीं दे रहे हैं। बीसी साहब कौन है? बीसी राजनाथ यादव है। राजनाथ यादव जी। और सब भी पीछे में आप कर्मचारी देख रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या यही है जो हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है 5-6 महीना से, जिसके चलते हमारे सब परिवार भुखमरी की कगार पर है। सरकार से वेतन विमुक्त हो चुकी है, यहाँ राशि आकर के पड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय के उदासीनता, कर्महीनता के चलते हम लोग को भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऊपर से नहीं आते हैं, कोई हड़ताल कोई नहीं आता है। समझौता एक बार हुआ दुर्गा पूजा से पहले, जो 19/10 को समझौता हुआ था, जो 20 को हम भुगतान कर देंगे 2 महीना का, लेकिन वो भी नहीं किए। और 2 महीना का कहे थे जो कि हम दीपावली से पहले कर देंगे, तो न वो 2 महीना हुआ न ये हुआ, जिसके चलते हम लोग विवश होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक? जी, तब तक हम लोग बने रहेंगे। और बकाया वेतन भी जो आया हुआ है एरियर, वो भी राशि लेके ये लोग सो गया है। उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, ये लोग को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा।
क्या कहना चाहेंगे? हमारे शिक्षेतर कर्मचारी संघ से आज लगभग में 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। उसके बाद भी सरकार से जो राशि प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय को अंतर वेतन के मद में, वो भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। लास्ट में हम लोग 17 अक्टूबर से सितंबर से हड़ताल जारी किए हैं। इसके संबंध में मैं कुलपति को भी दिए लिख करके, उसके बाद गवर्नर को भी दिए और VC 19 तारीख को समझौता में बोले कि तत्काल 2 महीना का वेतन हम दे रहे हैं, 2 महीना का वेतन सरकार से आने पर कर देंगे। जबकि 5 महीना का वेतन आ चुका है, लेकिन अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते से लास्ट में हम लोग को फिर हड़ताल जारी रखना पड़ा। और जब तक हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा तब तक मेरा हड़ताल जारी रहेगा। एक तरफ आप जो है ना कह रहे हैं जो विद्यार्थी को 3 दिन स्कूल नहीं आएंगे तो उसका नाम काट दिया जाएगा, दूसरे तरफ आप कर्मचारी को वेतन नहीं दे रहे। एक तरफ बहाली पे बहाली ला रहे हैं, दूसरे तरफ कर्मचारी को 6 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। ये कैसा सरकार अभी है आपका पता नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? जब देख रहे हैं बार बार यही सारा चीज हो रहा है। अब विद्यार्थी कितना परेशान में है, ऑफिस नहीं ठीक से चल रहा है, भुखमरी के हड़ताल पर चल रहा है। सारा चीज जो हम लोग को सरकार को शिक्षा नीति के तहत जो है उसको अपना खुद समझना चाहिए कि हमको कैसे ऑफिस और कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और रजिस्ट्रार साहब महोदय से ही आग्रह है कि कम से कम इस चीज पर निर्णय ले कि जल्द से जल्द पेमेंट करावे। और हम लोग को क्या कहना है, यही कहना है। आज जो है ना पार्ट 1 2023-27 सेशन का एग्जाम था और विद्यार्थी सब लौट के जा रहे हैं क्योंकि कर्मचारी यहाँ का हड़ताल पे है। अब क्या कहते हैं, ये लोग को जब तक पेमेंट नहीं देंगे, इसके चलते चक्कर में विद्यार्थी भी परेशान रहते हैं, ये लोग भी परेशान रहते हैं। ये लोग को सिर्फ आश्वासन मिलते हैं जो आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए पेमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर से वही क्या कहते हैं हाल हो जाता है, पेमेंट नहीं देते हैं, फिर से ये लोग को हड़ताल करना पड़ता है। अब ये लोग का ये कहना है जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हड़ताल को अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। जी सर, यही है। आप जल्द से जल्द इन लोग को पेमेंट का भुगतान करने का प्रयास करें ताकि विद्यार्थी को भी जो भी समस्या होता है उसका समाधान हो सके। तो सरकार दोषी नहीं है, सरकार वेतन नहीं देता तो यहाँ नहीं आता, इसलिए कि सरकार ने अब वेतन आ गया है, वेतन आ गया तो VC और कुलपति रजिस्ट्रार ने दे रहा वेतन। इन लोगों को वेतन देना चाहिए, जो भी समस्या हम लोग निदान करके। क्या रजिस्ट्रार साहब को वेतन नहीं मिलता है? क्या उसी ठेका पेट है, उसी ठेको बाल बच्चा है? क्या ये लोग को बाल बच्चा नहीं है? आपको थोड़ा सा भी आपको सर्व नाम का चीज नहीं है क्या? हाँ, इसीलिए कुलपति और रजिस्ट्रार से अनुरोध है कि निवेदन है कि हम लोग को वेतन जल्दी भुगतान किया जाए और विद्यार्थी की समस्या में हम लोग साथ रह करके मदद करेंगे, उन लोगों की समस्या समाधान करेंगे। कौन है वो? कुलपति है राजनाथ यादव, हाँ, और मिहिर कुमार ठाकुर रजिस्ट्रार है। उन्हीं दोनों का दोष है जिसके चलते भुगतान नहीं मिल रहा है। सरकार का कोई दोष नहीं, सरकार अगर पैसा नहीं देता तब हम समझते दोषी है। सरकार जब पैसा रिलीज कर दिया, ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये लोग को जल्द से जल्द वेतन देने का प्रयास करें ताकि सारे समस्या का समाधान हो सके। और ये लोग तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक ये लोग को पेमेंट और भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके चक्कर में विद्यार्थी भी आते हैं यहाँ पर लौट के घुर जाते हैं। आज से एग्जाम स्टार्ट होने वाला था 2023-27 सेशन का, जो कि 4 वर्षीय कोर्स है, तो सारा विद्यार्थी भी लौट के जा रहे हैं। विद्यार्थी कितना दूर से आते हैं बस पेमेंट के चक्कर में, जो कि सरकार का दोष नहीं है, बस यहाँ कुलपति और जो भी है रजिस्ट्रार का दोषी है। तो जल्द से जल्द इन लोग का भुगतान पैसा भुगतान करने का प्रयास करें। टीचर क्लास कैसे जाएंगे जी हम सर से भी बात करते हैं। विजेंद्र सर हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड। 4th ग्रेड का काम है सभी कॉलेज के रूम को, क्लास रूम को खोलना। ये लोग हड़ताल पर है, रूम कौन आती नहीं खुलने के कारण क्लास भी बाधित न होती है जी। तथा भूखे पेट कितना दिन तक ये लोग काम करेगा? सरकार तो पेमेंट दे दिया, लेकिन ये लोग 4 महीना का वेतन आ चुका है और अभी तक भुगतान नहीं हो रही है। आगे में फिर 6ठा महीना चल चुका है, नवंबर 6ठा महीना है। तो इस स्थिति में कैसे वर्ग का संचालन होगा, कैसे पढ़ाई होगी?
आज 2 तारीख से फर्स्ट सेमेस्टर का CIA होना था, ये लोग हड़ताल पर है। CIA कैसे होगी? हम टीचर लोग का भी वेतन नहीं, हाँ नहीं हुआ है। टीचर लोग का कब से नहीं? अति जून से, जून किसी का भी नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ है। इस यूनिवर्सिटी का 4 महीना का वेतन दशहरा से पहले 4 महीना का वेतन आके रखा गया है, रखा हुआ है, लेकिन भुगतान के नाम लेकर के रजिस्ट्रार और VC फरार है। आप जान लिए यहाँ से टीचर के साथ साथ कर्मचारी का भी पेमेंट नहीं हुआ है और सारे विद्यार्थी का आप देख सकते हैं, ये लोग CIA का एग्जाम देने आते हैं, ये लोग को भी बहुत सारे समस्या है। क्या बोले? क्या मतलब पेमेंट नहीं हुआ, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, विद्यार्थी बाहर में है। जून से ही हम लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है। जून से पेमेंट यहाँ अगस्त तक आके रखा हुआ है। इसके बाद सितंबर का पेमेंट भी आके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पहले हम लोग इससे पहले भी हड़ताल में थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में, लेकिन उसमें VC साहब से समझौता हुआ लिखित में कि हम 20 तारीख को 2 महीना का वेतन आप लोगों को भुगतान कर देंगे। 2 महीना का वेतन दीपावली से पहले हम भुगतान कर देंगे। हम लोग उस पर हड़ताल तोड़ दिए, समझौता हो गया। हम लोग टीचर भी थे हड़ताल पर, सब आदमी हड़ताल तोड़ दिए हम लोग। इसके बाद दुर्गा पूजा तो हम लोगों का वैसे बीत गया। दुर्गा पूजा में हम लोगों को भुगतान ही नहीं हुआ। अब आगे दीपावली है, छठ है, इसमें भी नहीं लग रहा है कि भुगतान होगा। तो इसलिए हम लोग 1 तारीख से ही, कल से ही अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल हम लोग काम नहीं करेंगे। और हड़ताल पर जब तक वेतन भुगतान नहीं करेगा हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। आप लोग को क्या समस्या है? बहुत समस्या है। क्या बहुत दूर से आते हैं, पैसा नहीं लगता, भाड़ा लगता है। यहाँ पे क्या काम? एग्जाम देने क्या चीज का एग्जाम? हम फॉर्म भरने आए थे पार्टी वाला, अभी काम नहीं हो रहा है, फिर घूर के जाएंगे। आप देख सकते हैं, भाड़ा लगा के रुपया फ्री में आता है। समस्तीपुर से आते हैं इतना दूर, अभी तक आते हैं, फॉर्म और कुछ फिलअप नहीं होता, ना एग्जाम दे पाते हैं। सर सबका समाधान सबका होना चाहिए और हम लोग का भी समाधान होना चाहिए। फोन पे नंबर लीजिए तो 200 रुपया भेजिए। आप देख सकते हैं विद्यार्थी इतना अग्रसर हो गए हैं, जब बोलते थे फोन पे नंबर लीजिए, जो मेरा खर्च होता है वो खर्च आपको देना पड़ेगा। घूर के जाते हैं ना, लौट के चले जाते हैं। इन लोग का काम नहीं होता है। 500 रुपया भाड़ा लगता है। कितना भाड़ा लगता है, कितना दूर से आते हैं। तो आप जल्द से जल्द इन लोग का पेमेंट भुगतान करें ताकि विद्यार्थी को ये लोग अपना समय दे सके। तो ये लोग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और जल्द से जल्द इन लोग का भुगतान करने का प्रयास करें, क्योंकि आगे में छठ भी है, दीपावली भी है। बिना पैसा का कैसे कार्यभार होगा? उसमें भी 4-4, 5-5 महीना से किसी भी कर्मचारी का पेमेंट नहीं होगा। यदि कर्मचारी का पेमेंट नहीं होगा, ये लोग ताला क्लासरूम का नहीं खोलेंगे तो फिर विद्यार्थी क्लासरूम कैसे जाएंगे? टीचर कैसे पढ़ाएंगे? तो पहले तो कर्मचारी को मान के चलिए आपको पेमेंट भुगतान करना पड़ेगा। या आपके पास पेमेंट आ गया है तो आपको फिर पेमेंट देने में क्या दिक्कत है? पेमेंट जल्द से जल्द देने का प्रयास करें, नहीं तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हम लोग भी इनके साथ हैं। हम लोग भी लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और ग्लोबल इंडिया देख रहे थे, तब तक के लिए जय हिंद। जिंदाबाद 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 लेके रहेंगे।